ऊपर दिखाओ, पहले ये खत्म कर दो। सो जाओ, सो जाओ। हेलो 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 एवरीवन। तो देख सकते कितना प्यारा रास्ता है ना। ऐसा टीवियों में सीरियल्स में आपको देखने को मिलता है। रास्ते में आपको साइड में देखोगे नारियल के पेड़। तो पता तो चली गया होगा, मतलब आइडिया हो जाता है कि मैं किसी कोस्टल एरिया में आई हूँ। तो इस समय फ़िलहाल मैं हूँ मुंबई में, और हम मुंबई में निकले हैं बाहर घूमने के लिए। और ये मेरा पहला व्लॉग है मेरा सेकंड बेबी होने के बाद। जी हाँ, बहुत दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है बिकॉज ऑफ माई सेकंड चाइल्ड। ये मेरा छोटा सा सेकंड बेबी है। तो इसके बाद मैं पहली बार कहीं घूमने के लिए निकली हूँ, और हम मुंबई आए हैं। ये मेरा बड़ा वाला बेटा सो चुका है क्योंकि भैया उसे गाड़ी में सोना ही सोना है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं सबसे पहले बीच घूमने। मुंबई आए हैं तो बीच तो ज़रूर घूमना चाहिए। तो जुहू बीच के बारे में सबने बहुत सुना है, हमने भी बहुत सुना है, बट वहाँ के लोगों से, हमारे जो रिलेटिव हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें इस बीच के बारे में बताया कि ये बहुत ही शांत सोबर सा बहुत अच्छा सा है। तो यहाँ भीड़ कम मिलेगी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जुहू बीच पे आपको भी फ़िलहाल भीड़ बहुत मिलेगी। तो हम यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी पहुँच गए थे, अराउंड आई थिंक 12 भी नहीं बजे थे, और हम यहाँ पे आ गए थे। अब देख सकते हैं बहुत सारी जो स्टॉल्स हैं ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे बंद थी। ये जब वापस जा रहे थे करीब 3 बजे के आसपास जो है काफ़ी भीड़ होने लग जाती, तब नॉट सो एग्जैक्टली, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं होती है। काफ़ी शांत है यहाँ पे, पानी बहुत क्लियर है, जगह बहुत क्लियर है। भीड़ यहाँ पे बाकी बीचेस के कंपेरेटिवली यहाँ पे बहुत कम होती है। तो आप यहाँ पे इंजॉय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बच्चे भी है ना, तो बहुत भीड़म भड़कती वाली जगह को ना हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों के साथ स्पेशली। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल 12 और 1 के बीच का टाइम है, तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। कुछ दुकानें थी, जो स्टॉल्स थी वो वहाँ पे खुल चुकी थी, मैगी की वजह से। खाने पीने का ऐसा कोई वहाँ पे इशू नहीं था, वो आपको सब मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा शाम के टाइम में आएगा तो यहाँ पे और थोड़ी बहुत अच्छी रौनक हो जाती है। तो आप आइए, यहाँ पे शांत वाला माहौल है, मतलब भीड़ नहीं है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बच्चे साथ में लेकर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पानी बहुत अच्छा है और बहुत इन्जॉय किया। क्योंकि ये वीडियो जो ऐसे मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, काफ़ी थोड़े दिन पुराना ब्लॉग है मेरा। तो इस समय दिल्ली में बहुत सर्दी थी, तो हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था। बहुत दूर दूर तक पानी जिन लोगों को स्विमिंग आती है वो काफ़ी आगे तक जा रहे थे, बट हम भैया हमें ये स्विमिंग नहीं आती है, तो हम तो किनारे पर ही बैठे रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तब ये है अक्षा बीच, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये है अक्षा बीच। तो आपने वो गाना सुना है, आज तुझको अक्षा बीच घुमा दूँ, क्या चलती क्या। हाँ, ये वही वाला बीच है। तो हम यहाँ पर ना सिर्फ ऐसे ही आ गए थे अपना बैग लेके। तो यहाँ पे बैठने के लिए ना बहुत अच्छी मतलब अरेंजमेंट था। दुकान वालों के पास ना चटाई होती है जो आप रेंट कर सकते हैं। वो एक जिस जगह पे आप रहेंगे अपनी स्टॉल के आसपास, वो एक्चुअली जगह पे जहाँ आप बताएंगे वहाँ पे वो आपकी स्टॉल जो मतलब चटाई को है ना बिछा देते हैं। तो आप वहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। तो मेरे पास छोटे बच्चे थे तो बैठने वगैरह के लिए बहुत अच्छा लगा। मतलब चटाई बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन था कि मतलब आप आराम से बैठ सकते हैं वहाँ पे और इन्जॉय तो हमने बहुत किया। मेरे छोटे बेटे को भी बहुत मज़ा आया। मतलब पानी देख के ना वो भी मतलब पागल सा हो रहा था, पसंद लगता था इतना सारा पानी। नहीं, वो छोटा ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं सकता है। तो यहाँ का बीच काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि लेडीज़ के साथ एक दिक्कत आती है जब भी वो बीच वगैरह पे या रिवर में जाती है कि कपड़े गीले हो जाते हैं चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ जो दुकानें थी उन्होंने जुगाड़ से लेडीज़ के लिए चेंजिंग एरिया बना रखा था जो चार्जेबल था। वो एक मिनिमम 20 रुपीज़ का चार्ज लेके आपको वो स्पेस वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप अपनी ड्रेस जो है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं बहुत अच्छे से और आराम से चेंज कर सकते हैं। मतलब लेडीज़ को यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आने वाली है कि कपड़े गीले हो गए तो चेंज कहाँ करें, क्योंकि दूर दूर तक वैसा कुछ नहीं है। चलो घूमो 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 घूमो। थोड़ा सा जुगाड़ कराना तो ये काफ़ी अच्छा है। खाने पीने की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी, अच्छा लगा हमें। मैगी की स्टॉल जो नॉर्मल स्टॉल्स होती है वो सब थी। तो बाद में हमने मैगी वगैरह ऑर्डर किया। आप ये देख सकते हैं, ये है कैस्टल मेकर। तो ये जो टॉयज़ वगैरह है ना, जो जैसे बच्चे रेत वगैरह में खेलते हैं सैंड में, तो ये सब वहीं पे अवेलेबल है। तो आपको पहले से कहीं से खरीद कर अपने संग ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं बीच के किनारे पे ये बच्चे के लिए खरीद सकते हैं। मतलब बहुत इन्जॉय करता है रेत भर के, मतलब काफ़ी अच्छे वो बनाता है।
बहुत इन्जॉय करता है। मेरे बेटे को तो ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जा रहे हैं, हाँ, लेकिन अपनी सेफ्टी का आपको ध्यान जरूर रखना है। बच्चे आपके साथ में हैं तो आप ध्यान रखिए कहीं वो एकदम से भागकर मतलब समंदर में ना जाए। ऐसी जगहों पे आपको एंजॉय करने के साथ साथ अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे बहुत शांति थी, आप ज़रूर आए, मुंबई आए, थोड़ा सा यहाँ पे विजिट जरूर कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली में यहाँ पे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। मैगी हमने यहाँ पे खाई और यहाँ पर आए थे तो नारियल पानी भी हमने ज़रूर पिया। नारियल पानी वगैरह आप बहुत मतलब खाने के लिए यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप खाना भी यहाँ का एंजॉय कीजिए आके और आइए ज़रूर और एक बार देखिए ज़रूर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे एंड तक जरूर आपने देखा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले आगे के ब्लॉग्स को भी आप ज़रूर देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। तब तक मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आने तक आप ये वाला वीडियो देखिए, शेयर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। एंड तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बना लो, पहले ये ख़त्म हो जाए तो